आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं? वाज वर, डिड, हैड, ये तीनों जगह पे हाँ थे थी का यूज होता है। तो कई सारे कैंडिडेट को इससे रिलेटेड काफी डाउट्स रहता होगा, जिसके कारण वो कॉन्फिडेंट के साथ बोल नहीं पाते होंगे इंग्लिश। तो उन डाउट को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आएगी और कई सारे आपके डाउट्स जो होंगे, वो भी डाउट्स आपको क्लियर होंगे। तो कोई भी इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए। रहे हैं जिसमें था थे थी के सेंस में कई जगह जैसे वाज वेयर भी यूज होता है, डिड भी यूज होता है, हैड भी होता है। तो कई सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन रहता होगा, जो कहाँ पे वाज वेयर यूज होगा, कहाँ पे डिड यूज होगा और कहाँ पे हैड यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको नीड है इंग्लिश सीखने की और आपके पास कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपका सभी डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किस सेंस में यूज होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ पे डिड यूज होगा, कहाँ पे हैड यूज होगा, कहाँ पे वाज वेयर यूज होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लिए। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज था थे थी के सेंस में किस तरह से होगा ये देखिए। जैसे कि कोई एक काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट आप क्लियर बना लेंगे और आसानी से आप बोल भी पाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जैसे सिंगल एक कोई एक काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उस सेंस में हम था थे थी का यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगता है ऑफर्मेटिव के लिए। जैसे मैं मुंबई गया था, इसमें क्या होगा यूज, जैसे आई, एक मिनट, आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया था। तो इस सेंस में वेंट का यूज हुआ। अब देखिए इसमें निगेटिव यूज करने के लिए क्या होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये चीजें आप ध्यान रखिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को, तभी आप इजी वे में बोल पाइएगा। तो यहाँ पे होगा मैं मुंबई नहीं गया था, तो यहाँ यूज होगा आई डिड नॉट गो टू मुंबई, मुंबई, आई डिड नॉट गो टू मुंबई। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज डिड नॉट का हो डिड का होगा। तो कैसे यूज होगा वो हमने स्ट्रक्चर में जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट आया है, यहाँ नॉट नहीं आएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ आएगा डिड के बाद वर्ब का पहला, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। क्या तुम मुंबई गए थे, तो यहाँ पहले क्या यूज होगा, डिड होगा। यहाँ पे डिड होगा और उसके बाद डिड की जगह आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसका सेंटेंस देखिए, डिड यू गो टू मुंबई, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए जैसे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्या तुम मुंबई नहीं गए थे, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिड यू नॉट गो टू मुंबई,
वह, ठीक है। तो इस तरह से यूज होगा इस सेंटेंस में। अब स्ट्रक्चर एक और देख लेते हैं, जैसे WS क्वेश्चन रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। तो उसमें लगेगा WH क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लगेगा, WH क्वेश्चन लगेगा, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा। जैसे तुम मुंबई क्यों गए थे, तो यहाँ क्या होगा, वाई डिड यू, इसमें नॉट नहीं रहेगा अभी, ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। वाई डिड यू गो टू मुंबई, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अब एक निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, इसका भी इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ लगेगा सब्जेक्ट की जगह लगेगा WH क्वेश्चन, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा। अब देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा, जैसे वाई डिड यू नॉट गो टू मुंबई, तुम मुंबई क्यों नहीं गए थे, यहाँ पे क्यों नहीं गए थे, तभी नॉट आएगा, नहीं गए थे, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और ये था थे की सेंस में जो यूज हुआ है, वो आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। और इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आपको कितना समझ चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक दो सेंटेंस इससे रिलेटेड बनाइए, ताकि आपको भी मालूम हो जो आप कितना सीखे हैं और कितना समझे। नहीं तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। अब देखिए कुछ और चीजें समझ लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस में हिंदी के वाक्य अंत में था थे थी, ई, ए, आ, ई इत्यादि रहता है, ठीक है। तो उस सेंस में यूज हुआ होता है सिंपल पास्ट में। अब देखते हैं वाज वेयर, ठीक है। वाज वेयर हो गया। वाज वेयर के सेंस में जो है था थे यूज होता है, वो किस सेंस में होता है उसको हम समझते हैं। अब जैसे देखिए पहला ये है नियम, जब वाक्य था थे थी, जब वाक्य में था थे थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। जब वाक्य अंत में मुख्य क्रिया के रूप में था थे हो, तो उस सेंस में वाज वेयर का यूज होगा। विदाउट एक्शन, विदाउट एक्शन टू शो दिखाता है, शो ऑफ स्टेट को, फीलिंग को, प्लेस को और आइडेंटिटी को पास्ट में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है वाज वर्ड का यूज होगा, ऐसे कंडीशन में मेन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखिएगा। और कुछ सेंटेंस के द्वारा जैसे आप हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस में है वह थका हुआ था, तो ही वॉज टायर्ड, यहाँ स्टेट की बात हो रही है जो वो थका हुआ था। तुम स्कूल में थे, यू वर इन द स्कूल, यहाँ प्लेस की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है, तो उस सेंस में यूज हुआ है वर्ड का। वह डॉक्टर थी, सी वॉज अ डॉक्टर, यहाँ पहचान की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज हुआ है। अब फीलिंग के सेंस में देखिए, वे खुश थे, दे वर हैप्पी, यहाँ तो फीलिंग के सेंस में यूज हुआ है। तो इसी तरह आप था थे की यूज जो है वाज वेयर में कर सकते हैं। और दूसरा यूज जो है पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसमें ये पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में चल रहा था, ठीक है। तो उस सेंस में भी वॉज वेयर का यूज होता है। बट इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहता है, ठीक है, रहता रहता है,
ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब वाक्य अंत में रहेगा तो इस चीज का जो यूज जो है आप पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे कि इसमें क्रिया का चौथा रूप लगता है आईएनजी। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपको ग्रामर अच्छे तरीके से सीखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रामर का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। एडवांस ग्रामर का बुक है। वहां पे आप इजीली वे में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ये सारी चीजें आप इजीली वे में सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो वहां से आप स्टोरी का बुक भी परचेज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस जो है डेली यूज में जो आता है उस तरह के सेंटेंस का भी स्पोकन इंग्लिश का बुक है। वो भी परचेज कर सकते हैं। ग्रामर का भी बुक भी परचेज कर सकते हैं। और स्टोरी का भी बुक परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से बुक आप परचेज कर सकते हैं। और अच्छे से आप सीख भी सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसमें क्रिया का चौथा रूप लगता है। और वाज का यूज जो होगा ही सी इट या किसी नेम के साथ यूज होगा। वर का यूज जो होगा यू वी दे के साथ होगा। अब आगे हम स्ट्रक्चर को जैसे समझते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, प्लस वर्ब का चौथा रूप आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा ऑफर्मेटिव में। ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये चीजें आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में एक्शन की बात होती है, क्रिया का काम होता है। तो एक्शन का बात होगा तो यहाँ पे verb का चौथा रूप लगेगा। उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है। यहाँ जो यूज आपने किया है यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो उस सेंस में आप यूज करेंगे वह खेल रही थी, तो सी वॉज प्लेइंग। या आईएनजी आ गया, तुम काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। वह नहीं खेल रही थी, सी वॉज नॉट प्लेइंग। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, खेल रही थी। तो यहाँ पे क्या ऐसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होगा पहले वाज या वर का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आईएनजी आएगा। ठीक है। इस तरह से जैसे वह खेल रही थी, वॉज सी प्लेइंग। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का। क्या हुआ है, नहीं खेल रही थी, तो यहाँ क्या होगा, वॉज सी नॉट प्लेइंग। सही सेंटेंस बना हुआ है। बट यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। स्ट्रक्चर को हम सही करते हैं। जैसे वॉज वर हो गया। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी आएगा, उसके बाद सॉरी सब्जेक्ट के पास बाद आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। जैसे क्या वो नहीं खेल रही थी, वॉज सी नॉट प्लेइंग। अब आगे का स्ट्रक्चर जैसे डब्ल्यू एस क्वेश्चन जो होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर को पहले हम सही करते हैं। स्ट्रक्चर होगा वॉज वर, पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा प्लस वॉज वर रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा आईएनजी। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, वह कब खेल रही थी, when was she playing। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। और स्ट्रक्चर दूसरा देखिए, आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन में निगेटिव, निगेटिव में यहाँ भी हम सही करते हैं इसको। वॉज वर आएगा, उससे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वॉज वर। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका नोट आ जाएगा प्लस आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह क्यों नहीं खेल रही थी,
तो इसमें होगा वाई वॉज सी नॉट प्लेइंग। तो इस तरह से आपने देखा जो यूज जो हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर का था थे की सेंस में किस तरह से यूज हुआ, ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और एक चीजें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर इस तरह के वाक्य में कोई समय सूचक शब्द रहे, जैसे 2 घंटे से, 8 घंटे से, 8 बजे से, सोमवार से, 1988 से, तो इसका अनुवाद जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि आप एक सेंटेंस देखिए, मैं खेल रहा था, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, आई वॉज प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना है सेंटेंस। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अब था थे के का यूज जो है, हेड जहां लगता है उस सेंस में था थे की का यूज जो है किस तरह से होगा, इसके बारे में हम समझेंगे। और आप अच्छे से पास्ट ऑफ स्पीच समझना चाहते हैं, टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, आर्टिकल देखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कई सारे वीडियो अवेलेबल्स हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो हमारे ब्लॉग का भी जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, सभी तरह की चीजें इंग्लिश से रिलेटेड वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लिंक के द्वारा वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, हेड के सेंस में था थे की का यूज टू शो पोजीशन, रिलेशन एंड डिजीज इन द पास्ट। तो इस पोजीशन और रिलेशन और डिजीज के बारे में जब बात हो पास्ट में, तो उस सेंस में था का यूज किस तरह से होगा। जैसे एक एक चीज क्या बताया जा रहा है, यहाँ पोजेशन की बात हो रही है, मेरे पास एक घर था, ठीक है, तो उस सेंस में यूज होगा आई हैड अ हाउस, यहाँ पोजेशन की बात हो रही है। और तुम मेरे दोस्त थे, तो यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, यू हैड माई फ्रेंड, तो इस सेंस में था थे का यूज हुआ है। वह बीमार थी, तो सी हैड इल, यहाँ बीमारी की बात हो रही है, यहाँ डिजीज की बात हो रही है, तो इस सेंस में जो है यहाँ पे था थे का यूज जो है यूज हुआ है हैड में, इस तरह से आप यूज करेंगे। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट के लिए जब कोई दो काम भूतकाल में हुआ हो और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ हो, तब इसका प्रयोग होता है इस सेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप इसमें लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, इस डिफरेंस को हम समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल पास्ट में क्या है, कोई एक काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में समाप्त हो गया हो, तो उस सेंस में आप यूज करेंगे, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में क्या है, जब दो काम भूतकाल में हुआ हो और बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है, तो उस सेंस में यूज होगा। जैसे कि अमित के आने से पहले मैं ऑफिस चला गया था, तो पहले कौन सा काम हो गया है, ऑफिस चला गया था, उसके बाद अमित आया है, तो यहाँ पे यूज होगा आई हैड गॉन टू द ऑफिस बिफोर अमित कैम, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में हम बनाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िए। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप फिर से वीडियो देखिए और अगेन देखिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी जल्दी आप सीख जाइएगा और आसानी से आप बोल भी पाइएगा, लिख भी पाइएगा और समझ भी पाइएगा। थैंक यू सो मच।